Hello friends, first of all, good morning and welcome back to this channel. It's my pleasure that you visit my channel. तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि IGIMS BSc नर्सिंग 2024 का फॉर्म कब तक आएगा। इवन ये भी कह सकते हैं कि IGIMS में नर्सिंग का फॉर्म कब आएगा, कैसे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितने सीट्स होंगे, कौन भर सकता है, कैसे एडमिशन होगी, ETC। आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड यानी नर्सिंग से रिलेटेड डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं उन्हें भी अपडेट करते रहूँगी नर्सिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू टू दिस वीडियो एंड दिस चैनल टू। तो चलिए ठीक है, बहुत बातें बना ली मैंने, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले तो एलिजिबिलिटी ही देखी जाएगी ना दोस्त। तो एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना चाहिए, ओके, विथ साइंस मीन्स 12th विथ बायोलॉजी एंड नीट 2024 का नीट एग्ज़ाम में आप अपियर होना चाहिए, क्योंकि अगर नीट 2024 में अपियर होंगे तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 2024 का IGMS का नर्सिंग फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन है वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है, ओके। और नीट एग्ज़ाम में 12th विथ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ही नीट एग्ज़ाम को देते हैं। सो ये हो गई बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर नर्सिंग एडमिशन इन IGIMS, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कितने सीट्स होते हैं नर्सिंग में। तो BSc नर्सिंग में 50 सीट्स होते हैं और GNM में भी 50 सीट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो दोस्त एडमिशन के लिए IGIMS नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ कोर्स रिलेटेड एक फॉर्म निकालता है जिसे अप्लाई करना पड़ता है। उस फॉर्म में नीट स्कोर भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका IGIMS में कोई अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। जो भी आप नीट में मार्क्स लाए हैं, नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें जो भी आपने स्कोर गेन किया है उसके थ्रू ही आपकी एडमिशन होगी, ओके। तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके नीट स्कोर के अकॉर्डिंग ही एक मेरिट लिस्ट निकलती है और फिर उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है और फिर आपको कोर्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है और फिर आपको कोर्स मिलता है, ओके। खैर मेन पॉइंट ये आता है कि आखिर ये फॉर्म आता कब है या फिर आएगा कब। तो दोस्त ये फॉर्म नीट एग्ज़ाम होने के अप्रॉक्स 1 to 2 मंथ बाद आता है, मीन्स नीट रिजल्ट निकलने के बाद ही ये फॉर्म आता है, क्योंकि इस फॉर्म में नीट में आए जो भी आपके स्कोर हैं उसे भी भरना होता है, ठीक है। तो जनरली ये फॉर्म जुलाई से अगस्त तक आ जाता है, तो मोर चांस है इस ईयर भी जुलाई से अगस्त तक ये फॉर्म आ जाए। खैर जब भी ये फॉर्म आएगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपडेट करते रहूँगी। तो फ़िलहाल आप बिना टेंशन लिए नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अगर आपको नीट में अच्छे स्कोर आएंगे तो ही ज़्यादा चांसेस है अच्छे कोर्स मिलने का। क्योंकि जो IGIMS में जो भी नर्सिंग कोर्सेज है ये बस गर्ल्स को ही अलाउड है, तो ऐसा नहीं है कि बस गर्ल्स ही भरेंगी ये फॉर्म, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं IGIMS में जो कि नीट स्कोर के थ्रू ही मिलते हैं। तो उस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊँगी कि IGIMS का जो भी ये फॉर्म है नर्सिंग से रिलेटेड, ये आपका नीट एग्ज़ाम के जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये फॉर्म आएगा, मीन्स कि अगस्त तक ये फॉर्म आ जाता है, तो उस वक्त आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद ही आप जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है कि उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको एडमिशन होगी। तो वो सारा कुछ जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। फ़िलहाल आप नीट के एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छा स्कोर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी
बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें बीएससी नर्सिंग ही मिले या फिर जीएनएम ही मिले, तो इस दोनों कोर्स के लिए ज़्यादा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपका मार्क्स अच्छा होगा, नीट स्कोर अच्छे आएंगे, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी मेरिट लिस्ट बनता है वो आपका नीट में जो भी स्कोर आए होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो प्रायोरिटी वाइज होती है, जैसे कि अगर जिसको ज़्यादा अच्छा रैंक मिला, ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिला है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी होती है अपने अकॉर्डिंग कोर्स चूज करने की। तो अगर आपका अच्छा मार्क्स होगा नीट में, तो आपको ज़्यादा चांस है बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम रिलेटेड कोर्स मिल जाने का। तो सबसे पहले आपको इन सब हर टेंशन से फ्री होकर पढ़ाई करनी है और नीट का अच्छे से तैयारी करना है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आपको। अच्छे से तैयारी कीजिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूँगी। एंड अगर इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।